I lost 20 kgs in 6 months from 75 to 55. But before that, I almost spent 2 years trying to lose some weight but failed again and again. मैं कोई सा भी एक फैंसी डाइट शुरू कर देती थी थोड़े बहुत मोटिवेशन के साथ ताकि मेरा वेट लॉस हो जाए. Initially, I did lose a little weight only to gain it back. Looking back, I realized I made some major mistakes जिसकी वजह से वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा था, ऊपर से मैं वेट गेन कर लेती थी. So in this video, I'm going to share those mistakes with you all so you don't have to go through the same cycle of losing the weight, gaining it back and starting over again. Hello everyone, if you are new here, I am Tanya and I hope आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ. And if you are also struggling with weight loss, this video might save your months or years of frustration. So let's get started. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू डोंट हैव टू स्टार्व योरसेल्फ. अब मैं अपने एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया था, इनिशियली 2 years मुझे ऐसा फील होता था, ईटिंग लेस एंड लेस एंड लेस इज द आंसर, बट इट इज नॉट. लॉन्ग टर्म में तुम इसे सस्टेन नहीं कर सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट इट. तुमने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया तो शाम को तुम्हें भूख लगेगी और तुम्हें 3 meals की भूख एक ही बारी में लग जाएगी. एंड टर्न आउट तुम्हें इतनी भूख लगेगी कि तुम ओवर ईटिंग करोगे. एंड विच इज ऑब्वियस बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमें भी भूख लगती है तो हम ओवर ईट करेंगे ही अगर हमने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया है. सो वेट लॉस का ये तो क्लियर कट मतलब तुम लोग समझ लो, एंड दैट इज ईटिंग राइट एंड एनफ एंड नॉट ईटिंग लेस, क्योंकि ये लॉन्ग रन में तुम्हारे ओवर ईटिंग को बढ़ा देगा. And weight loss की जगह you might end up gaining a lot of weight. So it's very important that you eat the right thing at the right time and in the right portion. Second is homemade food works. It might be a little controversial. सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगर तुम फैंसी डाइट्स नहीं लोगे, अगर तुम ट्रेंडिंग चीज़ें नहीं करोगे तो तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा, और अगर तुम जिम नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा, डिफरेंट फैट डाइट्स तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा. बट इट्स नॉट ट्रू. मैंने खुद घर पे रह के अपना वेट लॉस किया है. इनिशियली मैं भी उसी रेस का हिस्सा थी जहां मुझे ऐसा लगता था कि वेट लॉस करने के लिए मुझे फैंसी डाइट्स की जरूरत है, मुझे एक्सपेंसिव फूड्स की जरूरत है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगर तुम अपना वेट लॉस करना चाहो तो सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे इफेक्टिव वे है होम कुक्ड मील्स के थ्रू अपना वेट लॉस करना. अपने डाइट में वही चीज़ें इंक्लूड करना जो तुम्हारे लोकल एरिया में इजीली अवेलेबल है, जो चीज़ें सीजनल है. अगर तुम्हें सही में वेट लॉस करना है एंड इफ यू आर रियली थिंकिंग कि तुम्हें इस वेट लॉस जर्नी में आना है, देन प्लीज स्टिक टू वेरी सिंपल होम कुक्ड मील्स. फ्रूट्स भी वही लो जो तुम्हारे लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो सीजनल है, सो यू कैन इजीली अफोर्ड देम एंड यू कैन हैव अ बैलेंस्ड मील. Third thing is protein and fiber matter more than I thought. As somebody who lost all her weight with school, मुझे इनिशियली प्रोटीन एंड फाइबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उसे अपने लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा इंक्लूड करना होता है, इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए वेट लॉस मतलब था सिंपल दाल चावल खा लो घर का एंड स्किप मील्स एज मच एज पॉसिबल. मैंने 2 साल ट्राई करने के बाद भी अपना वेट लॉस नहीं किया था. एंड आफ्टर 2 years when I actually realized प्रोटीन एंड फाइबर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस, हमें अपना वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा. फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोटीन्स एंड फाइबर्स इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स द रीज़न आई लॉस्ट 20 kgs in 6 months, because that's when I started adding a lot of proteins and fibers in my diet, and I stick to very basic and simple sources of protein like egg, fish, chicken, टोफू, पनीर, सोयाबीन, लेंटिल्स. कमिंग टू फाइबर्स, प्लीज स्टिक टू लोकल वेजिटेबल्स जो तुम्हारे एरिया में इजीली अवेलेबल हो, कि तुम इसे फॉर एवर के लिए अपने लाइफ में कंटिन्यू कर सको. नॉट लाइक समथिंग कि आज तुमने खा लिया एंड कल तुम्हारे लिए अवेलेबल ही नहीं है. अगर तुम सही अमाउंट में प्रोटीन और फाइबर्स अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो तो ये तुम्हारे छोटे छोटे क्रेविंग्स को भी किल करता है, क्योंकि तुम बहुत लॉन्गर टाइम के लिए फुल रहते हो तो तुम्हें वो क्रेविंग्स होती नहीं है. सो यू कैन ईजिली किल योर क्रेविंग्स थ्रू गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर्स, एंड एट द सेम टाइम ये काफी टेस्टी भी होता है तो तुम्हें खाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी. नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्केल डजंट टेल यू द फुल स्टोरी. जब मैंने अपने वेट लॉस जर्नी शुरू किया था, आई स्टिल रिमेंबर मेरे घर में कोई वेट मशीन नहीं था, तो मैं हर दूसरे दिन कोई भी एक शॉप पे चली जाती थी जस्ट टू मेजर माई वेट, और वेट वही का वही रहता था, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होता था. दैट वॉज सो डिसहार्टनिंग दैट एवरी टाइम मैं अपना वेट मेजर करती थी, मैं घर आके गिव अप कर देने का सोचती थी, एंड कभी कभी उसी चक्कर में मैं कुछ अनहेल्दी खा भी लेती थी. एंड इट इज नॉट द राइट वे यू थिंक और लिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर लाइक मी, और अगर तुम भी हर दूसरे दिन या डेली बेसिस पर अपना वेट चेक कर रहे हो, देन स्टॉप इट राइट अवे. इससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हारा वेट लॉस होना है तो वो बिना चेक किए भी तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा. तुमने जितना स्ट्रॉन्ग हेडेडली सोचा था इस वेट लॉस जर्नी के बारे में, तुम उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे टूटते जाओगे और वेट लॉस जर्नी से बहुत ज़्यादा दूर होते जाओगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड. और कहीं ना कहीं ये तुम्हारे माइंड को इफेक्ट करता है दैट नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, सो लेट्स गिव अप.
Because the thing is, weight can fluctuate because of water retention, hormones, and many other reasons. So you can't really blame yourself कि तुम्हारा weight loss क्यों नहीं हो रहा है इतने सारे efforts के बाद भी. So always remember, progress isn't always visible on scale. अगर तुम सोच रहे हो scale देख के या weight देख के कि तुम अपना weight loss journey give up कर दोगे, do not do that. मैंने भी ये सोचा था but मैंने किया नहीं, and today I'm here in front of you. You can see the result. Next is one bad day doesn't ruin your progress. Trust me, if you start thinking like this, इट विल वर्क फॉर यू. मतलब जब मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया था और अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ ऐसा खा लेती थी जो मेरे डाइट के अगेंस्ट है, आई वुड punish myself so hard with extra workout, with extra diet, skipping meals again and again. And honestly speaking, I was being so hard on myself. But जब मैंने actually weight loss का मतलब ना ही सिर्फ जाना but सोचा और समझा भी, तब मुझे ये realize हुआ that one day of overeating or one meal actually तुम्हारे weight loss journey को decide नहीं करता है. It's the consistency that matters. It's the everyday efforts, छोटे छोटे efforts जो तुम लगा रहे हो just to lose some weight. That's what matters. Last but not the least, वेट लॉस चेंजेस मोर देन योर बॉडी. ट्रस्ट मी, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा माइंडसेट इतना चेंज हो सकता है. यस, आई लॉस्ट वेट बट एक्चुअली द बिगेस्ट चेंज वाज माय माइंडसेट. अभी मैं तुम लोगों को अपने बारे में ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो गई हूँ अपने फूड चॉइसेस को लेके. पहले से ज्यादा मैं पेशेंट हो गई हूँ. पहले मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन वर्कआउट करके मेरा वेट लॉस हो जाएगा, बट नाउ आई एम मोर पेशेंट. मुझे अभी ये समझ आ गया है दैट दिस इज नॉट समथिंग ओवरनाइट मैजिक दैट इज गोइंग टू हैपन. ये एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी एफर्ट तुम्हें पुट इन करना पड़ेगा टू अचीव अ सर्टेन weight. I feel I am more confident in myself. So I really feel that weight loss तुम्हारे perspective को पूरी तरह से बदल के रख देता है towards life. Honestly speaking, if I could go back and talk to the girl who was just starting her weight loss journey, मैं exactly यही चीज़ें, यही advices उसे देती ताकि वो अपना weight loss अच्छे से कर पाए. And if you are currently on your weight loss journey या फिर तुम सोच रहे हो कि तुम अपना weight loss journey start करना चाहते हो, trust me, progress takes time. So be patient with yourself and keep going. Let me know in the comments what's one thing you wish you knew before you starting your fitness journey. मैं तुम लोगों के साथ मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ next Friday. Till then, subscribe कर दो and take care and bye bye. Love you all.